रायपुर के बड़ग्राम में भाजपा नेता और समाज सेवी कान सिंह इंदा के ससुर व पूर्व सरपंच गजेंद्र कंवर इंदा के पिता का निधन होने के बाद निवास स्थान पर आज शोक सभा रखी गई, जिसमें आयोजित शोक सभा में सोजल विधायक शोभा चौहान सहित बड़ग्राम पंचायत सहित आसपास के ग्रामीणों ने भाग लिया। वहीं विधायक शोभा चौहान ने पूर्व सरपंच गजेंद्र कंवर इंदा के पिता ठाकुर रंजीत सिंह भाटी के निधन पर शोक जताया और पूर्व सरपंच गजेंद्र कंवर इंदा और भाजपा नेता कान सिंह इंदा से मिलकर दुख जताते हुए सांत्वना दी। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कुशीनगर ग्राम परवाटार में पारिवारिक विवाद ने खतरनाक मोड़ ले लिया, जब जमीन बंटवारे को लेकर हुए झगड़े में माता, पिता और छोटे बेटे ने मिलकर बड़े बेटे अरविंद गुप्ता पर कुदाल से हमला कर दिया। इस हमले में अरविंद गुप्ता बुरी तरह घायल हो गए और उनकी जान पर बन आई। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा है, जो लंबे समय से परिवार में विवाद के कारण बना हुआ था। बताया जा रहा है कि सुभाष गुप्ता, उनकी पत्नी और छोटे बेटे निरंजन ने एकजुट होकर अरविंद गुप्ता पर अचानक हमला कर दिया। कुदाल से किए गए प्रहार में अरविंद गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही लहूलुहान हो गए। घटना के बाद पीड़िता की पत्नी विनीता गुप्ता ने कसिया थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे पीड़ित परिवार में डर और असुरक्षा का माहौल है। जी, आपका घर कहाँ है? परिवार आपका सर फटा हुआ है, ये कटा हुआ है, क्या हुआ है? ये क्या हुआ कि मान लीजिए बच्ची हमारी खेत में, जहाँ पे हमारा घर बना है वहीं पे खेत है, उसमें बच्ची जाके बाथरूम कर दी थी, तो वही बाथरूम को लेके घर वहीं पे झगड़ा करते करते दुकान पे आए लोग। तो हमने पापा से बोला कि जब हमको हिस्सा नहीं दिए हैं तो कहाँ बाथरूम कहाँ करेगी, ना बाथरूम है ना कुछ भी नहीं है। तो छोटा भाई ने क्या किया कि उतना ही बात पे अभी बात हम कर रहे हैं, तब तक हमारी बीवी को उठा 2-3 बार उठा पटक दिया। बाद में हम बीच में गए कि उसको मार रहे हैं। आए लोग 3 आदमी थे। अब बीवी हमारी गिर गई है, उठ नहीं पा रही है। उसी में क्या हुआ कि एक मेरा मोबाइल लेके अंदर भाग गया घर में। अब मांगने के लिए मोबाइल गए, उठा लिया फावड़ा उठा के मारा। तो हमारे गांव का एक पट्टू नाम का आदमी है, वही आदमी अपने हाथ से रोके, और जब रोके उसको तो उसके हाथ पे चोट लगी और वही कोने से, फावड़ा के कोने से यहाँ पे लग गई। लगने के बाद से पूरा हालत ख़राब। उसके बाद हम बेहोश हो गए। ये लोग ले गए हमको जिले पे, और जिले पे ले गए लोग। कौन को मारा है, कौन को मारा है? ये कब से मार रहे हैं लोग, काहे मार रहे हैं लोग? ये लोग मार रहे कम से कम, आज हमको जनवरी आने वाला 1 साल हो गया। एक समय कितने बार मारे हैं लोग? 1 साल में कम से कम 6-7 बार हो गया। झगड़ा करते हुए 15-20 बार हो गया। पुलिस वाले मदद करती है? पुलिस मदद करती नहीं होती? कैसे पुलिस? अब पुलिस वाले से हम तो रोज़ आके बोलते हैं, लेकिन पुलिस क्या कर रही है हमको खुद पता नहीं है। कौन को मारा है? यही हमारे छोटे भाई है। क्या नाम है? निरंजन गुप्ता। पहले था मुकेश नाम के, वो तो अभी चला गया दुबई, वो भी वैसा ही करता था। लेकिन अभी मम्मी है, सबसे हरामी मम्मी है। क्या नाम है? लीलावती देवी। और उसके बाद पापा है। पापा तो पूरा घटिया ही है, वही जो करता है। और घर में जितना लड़ाई झगड़ा कराता है, मारने के बाद से बोलता है कि वही लोग, उसकी पत्नी ही उसको मार देती है, ऐसा बोलता है लोग घूम कर। अभी क्या तुम्हारा नाम क्या है? विनीता। विनीता। ये आपके पति हैं अरविंद? हाँ। इनके साथ जो पिछले साथ घटना हुई है, वो कैसे हुई है घटना? हमारी बच्ची है, खेत में लैट्रिन कर दी तो इसके लिए झगड़ा सब कर लिए, मारने पीटे लगे। किससे मारा है वो? कुदारी से काट दिए लोग, बोल रहे जान लेने की धमकी दे रहे हैं लोग। कई बार, कब से घटना हो रही है, कई बार हो गया? अब हो गई। ये कब से मार रहे हैं लोग? 1 साल से मार रहे हैं। 1 साल से मार रहे हैं। हाँ। पुलिस कार्रवाई कर रही है? कैसे पुलिस पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। मुकदमा लिखा गया है? खिदमत देते हैं लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। क्या चाहते हैं आप? पुलिस क्या चाह रही है? कार्रवाई क्या चाह रही है? करे। कार्रवाई करे, उसको समझाए कहाँ ऐसे करते हैं, उसको लाके बंद करे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कुशीनगर उत्तर प्रदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हालिया टिप्पणी ने देश भर में राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। इस बयान को लेकर कुशीनगर में भी जबरदस्त विरोध हुआ। जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए अमित शाह के बयान की निंदा की। क्या है मामला? अमित शाह ने हाल ही में एक सार्वजनिक रैली के दौरान एक विवादास्पद बयान दिया, जिसे विपक्षी पार्टियों ने आपत्तिजनक और विभाजनकारी करार दिया। इस बयान के बाद कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कुशीनगर में कांग्रेस समाजवादी बयान के बाद कई राज्यों में स्थानीय संगठनों ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया। जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ जमकर गुस्सा प्रकट किया। प्रदर्शन के दौरान विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने अपनी मांगे रखी। भारत के अंदर आंदोलन
पूरे भारत के कोने कोने से अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। भारत सरकार के अमित शाह गृह मंत्री ने भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब पर अभद्र टिप्पणी किए थे। उनके विरोध में ये पूरे भारत में बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब के अनुयायियों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। अमित शाह जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनके निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने पूरे भारत में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जिला मुख्यालय पर आकर के और अमित शाह के उस अभद्र टिप्पणी पर विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके इस्तीफे की मांग किए हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कुशीनगर से खबर। आबकारी आयुक्त प्रयागराज उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जनपद कुशीनगर में आगामी नववर्ष के दृष्टिगत चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी कुशीनगर, पुलिस अधीक्षक कुशीनगर एवं जिला आबकारी अधिकारी कुशीनगर निर्देशन पर आज दिनांक 25 दिसंबर 2023 को आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2/3 कसिया एवं हाटा द्वारा ग्राम भेसा सदर टोला एवं लालीपार में गंडक नदी के किनारे दबिश दी गई। दबिश के दौरान 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 4 अभियोग पंजीकृत किया गया। 1000 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट किया गया। 6 भट्टियों को तोड़कर अवैध शराब के अड्डों को नष्ट कर दिया गया। टीम में आबकारी निरीक्षक कसिया अरुण कुमार, आबकारी निरीक्षक हाटा संतोष कुमार सिंह, रमाकांत सिंह यादव का नरेंद्र कुमार, शमी कुमार, रीता यादव, अंकिता सिंह, विनय कुमार, ऋषु गुप्ता आदि शामिल रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भारतीय राजनीति के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में लिखा गया है। उनकी जयंती के अवसर पर कुशीनगर के थाना कसिया परिवार में एक भावपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उनकी जयंती के अवसर पर कुशीनगर के थाना कसिया परिसर में एक भावपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीओ कुंदन कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक गिरिजेश उपाध्याय, थाने के समस्त एसआई, दीवान, महिला दीवान, सिपाही और आम जनता ने मिलकर अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें सलामी दी। यह आयोजन अटल जी की न्यायप्रियता और उनके महान व्यक्तित्व को याद करने का एक सुंदर उदाहरण था। अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक राजनेता नहीं बल्कि एक आदर्श और प्रेरणा के स्रोत थे। वे अपनी सत्यनिष्ठा, धैर्य और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल आंतरिक स्थिरता प्राप्त की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज उनका जन्म दिवस है 25 दिसंबर, और उनके जन्म दिवस को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। सुशासन दिवस का मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, या वो डेवलपमेंट को लेकर के है, या ग्रीवेंसेस को लेकर के है, या इकॉनमी को लेकर के है, जो भी चीज़ें सब में ट्रांसपेरेंसी रखना। ट्रांसपेरेंसी प्लस एक सही जगह पर जो सही प्रोसेस के थ्रू विधिक रूप से समय के अंदर उसका निस्तारण करना, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि सुशासन के फॉर्म्स में आते हैं। प्लस जो लाभार्थी हैं उनको जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके तक पहुंचाना, ये गवर्नमेंट मशीनरी के थ्रू सुशासन के अंतर्गत ये इंश्योर किया जाता है। उसी के संदर्भ में आप लोग जैसे थाने पर आए हो तो ये इंश्योर किया जाता है कि जो फरियादी हैं उनकी जो भी शिकायतें हैं वो समय रहते हुए यहाँ से निस्तारण हो, आपको न्याय मिले, जो विधि संगत कार्रवाई हो वो कार्रवाई हम लोग करें। इसके अलावा स्पेशली जो इस बार सुशासन दिवस पर रखा गया है साइबर फ्रॉड की चीज़ों को, आप लोग भी जान रहे हो कि जो सोशल मीडिया और जो टेक्नोलॉजी के टाइम में साइबर फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। हमारे बीच ही ऐसे लोग रहते हैं जो कि दूसरे लोगों की अज्ञानता को, उनकी मजबूरी को
उसका फ़ायदा उठाते हैं और उनके साथ किसी न किसी रूप में फ्रॉड करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो, जैसे किसी के यूपीआई के माध्यम से वो अवैध तरीके से ओटीपी लेना, उनसे पैसे निकालना, एटीएम से उनसे पैसे निकालना, इसको जानकारी नहीं होती है। खास करके जो ओल्ड एज पर्सनस हैं, जो अभी टेक्नोलॉजी को लेकर के उतने वेल वर्स नहीं होते हैं, तो वो लोग ऐसे जालों में आ जाते हैं। फिर किसी को ब्लैकमेलिंग करना या फ़ोन करके किसी तरह से बहकाना, बताना कि आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप इस अकाउंट में इतने ट्रांसफ़र कर दो, ये सब सारी चीज़ें होती है। तो इसमें यही है कि आप लोग ऐसी बातों में किसी भी तरह का फ़ोन, गवर्नमेंट इसमें प्रचार प्रसार करती है। आजकल आप भी सुन रहे होंगे, किसी को फ़ोन कर रहे हो तो सबसे पहले वो 1 मिनट का वो क्लिप आप सुनते हैं कि कोई अगर पुलिस अधिकारी बन के या कोई जज बन के या कोई इनकम टैक्स या सीबीआई के अधिकारी बन के आपको फ़ोन करते हैं कि आपका अकाउंट यहाँ पर है, इसमें ये ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, आप इसमें पैसा जमा कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर ये मुकदमा होगा। तो उसमें कोई रेस्पॉन्स करने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है, अगर कोई ऐसा कॉल आता है तो उसको सीधा नंबर ब्लॉक कीजिए और यहाँ पुलिस स्टेशन पर उसको रिपोर्ट कीजिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के रानी के निकट कंकु वाटिका के पास अखिल भारतीय सिरवी समाज जागृति संस्थान की तत्वाधान 23वां जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान एवं कैरियर गाइड समारोह का आयोजन हुआ। जागृति संस्था के तत्वाधान में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले एवं राजकीय सेवा में चयनित होने वाले एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में एवं स्कूली शिक्षा में उच्चतम अंक लाने वाले समाज की होनहार प्रतिभाओं का प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो प्रदान कर उनका सम्मान किया गया। समारोह में प्रवीण कुमार सिरवी अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट जोधपुर एवं प्रमोद सिरवी मुख्य सचेतक जयपुर सहित समाज के गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। अखिल भारतीय सेवी समाज जागृति संस्थान द्वारा सामाजिक सरकारी कार्य शिक्षा एवं अनेक गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एवं समाज का नाम रोशन करने वाले विशिष्ट प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। समारोह में 100 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। अखिल भारतीय सिरवी समाज जागृति संस्था द्वारा कैरियर गाइड संबंधी परामर्श भी होनहार युवाओं को दिए गए। क्योंकि मन चीज समाज में कोई फर्क नहीं पड़े तो अल्टीमेटली मतलब रिजल्ट का वेल है एक टाइम बाद में कि मन एडो लागे कि ठीक है यार समाज रो काम करे रही नहीं वो ना हिसाब आते आप हिसाब वालो आपरी नौकरी करो आप नौकरी हिसाब मस्त हो। हमने बहुत बड़ा दुख हुआ कि कई कांस्टेबल भर्ती होती है जो हमारे कांस्टेबल सेलेक्ट होते हैं, कांस्टेबल से फिर प्रमोट होकर हेड कांस्टेबल एएसआई सब इंस्पेक्टर तक बनते हैं, कुछ इंस्पेक्टर भी बनते हैं। और हमारे से रिलेटेड अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ किसी को भी, क्योंकि सबका यहाँ पे ओवरऑल अलग अलग है, कुछ लोगों को कोई लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पंचायत समिति एवं भाजपा कार्यालय जन्म जयंती मनाई गई। पंचायत समिति पर ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम पर समस्त विभागों के अधिकारियों, विकास अधिकारी भागीरथ सिंह, विधायक केसाराम चौधरी, प्रधान मंगलाराम देवासी की उपस्थिति में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के छायाचित्र पर पुष्प फूलों का हार चढ़ाकर उनकी जयंती मनाई गई। विधायक प्रधान द्वारा समस्त विभागों के विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को राष्ट्रीय एकता अखंडता की शपथ दिलाई गई। वहीं भाजपा कार्यालय पर मंडल अध्यक्ष घनश्याम सिरवी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री की जन्म जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया। भाजपा कार्यालय पर समस्त भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री की छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए एवं देश के लिए एवं भाजपा पार्टी के लिए किए गए उनके योगदान, उनके कार्यों की प्रशंसा की। टेम्परेचर पे हमारे सैनिकों पर लड़ने का तजुर्बा भी नहीं था, मगर हमारे जाबाज सैनिकों ने और अटल जी की हिम्मत के कारण कारगिल को विजय किया। इसके साथ ही इन्होंने इस राष्ट्र को संपन्न बनाने के लिए सबसे बड़ी महंगी योजना नदियों से नदियों को जोड़ने की योजना की कल्पना जिसने की थी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गांव सरसैना में 25 दिसंबर का दिन वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल के 261वें बलिदान दिवस को देश की एकता एवं समरस समाज के गठन के रूप में बाबा फतेह सिंह स्मारक व महाराजा सूरजमल विकास मंच एवं नवयुवक मंडल के तत्वाधान में मनाया गया। महाराजा सूरजमल के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए एवं पूरे गांव में
होकर महाराजा सूरजमल शोभा यात्रा निकाली गई। महाराजा सूरजमल विकास मंच के अध्यक्ष राजवीर सरसेना ने कहा कि महाराजा सूरजमल केवल जाट समाज के महानायक नहीं बल्कि सभी वर्गों के हितैषी और आदर्श थे। उन्होंने गरीब, कमजोर और जुल्म के खिलाफ लड़ाइयां लड़ते लड़ते शहीदी प्राप्त की। उन्होंने 80 युद्ध लड़े लेकिन वह कभी पराजित नहीं हुए। उनकी बहादुरी की मिसाल इतिहास की किताबों में दर्ज है। ऐसा गौरवपूर्ण इतिहास दुनिया में शायद ही किसी और राजा कर रहा होगा। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा की जय, महाराज की जय। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पशुपालन डेयरी विभाग कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि समय के अनुसार आने वाले 10 वर्षों में IT युग, गूगल युग, मोबाइल युग से तेजी से बदलाव आएगा और प्रतिभाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा और अच्छे संस्कार देने से देश व समाज का विकास संभव होगा। ये बात बुधवार को खेड़ावास बस्ती कुमावत समाज न्याती नौहरा प्रांगण में श्री कुमावत नव युवक मंडल सेवा समिति तकतगढ़ के तत्वाधान में आयोजित कुमावत समाज के 26वें प्रतिभावान सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर अपने मंच पर संबोधित कर रहे थे। मंत्री कुमावत ने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए उपस्थित मातृशक्तियों से कहा कि बेटा हो या बेटियों को उच्च स्तरीय शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देने की बात कही, जिससे देश और समाज के विकास में उच्च पदों पर पहुंच सके। उन्होंने कहा शिक्षित बेटियां 2 परिवारों को संवारेगी। इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता के तौर पर सुमेरपुर उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हारुंगे एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में छगनलाल मालवीय, जिला परिवहन अधिकारी जालोर, अक्षय कुमावत, सहायक अभियंता सिंचाई विभाग सुमेरपुर, विनीता प्रजापति, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका शिवगंज, सीमा कुमावत, विधि अधिकारी जालोर और कांग्रेस नेता सत्यप्रकाश कुमावत बेलाड़ा ने भी समाज में बाल विवाह जैसी कुरीतियों को मिटाने एवं शिक्षा पर जोर देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आज की तारीख में शिक्षा के अंदर हमारे यहाँ IAS भी हैं, हमारे SDM साहब RS अफसर भी हैं और इन्होंने तो बहुत ही अच्छा करा है। बालोतरा में इन्होंने शिक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाया और मेरे को उम्मीद है इस बार ये सुमेरपुर भी ऐसे ही कोई एक क्लासेस का प्रोग्राम करेंगे। पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां उनको शिक्षा के क्षेत्र में समाज का भी मोटिवेशन मिले, तो इस दिशा में भी आपने ये प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह रखा। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये समाज की नींव को मजबूत करने का काम करेगा। समाज के यही बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके समाज के विकास में, अपने परिवार के विकास में, अपने क्षेत्र के विकास में, अपने देश के विकास में यही बच्चे आगे बढ़ करके अच्छी भूमिका निभाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समाज भी आगे बढ़ेगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर सुमेरपुर उपखंड सहित तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सुशासन दिवस को धूमधाम से मनाया गया। तखतगढ़ में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत एवं भाजपा कार्यकर्ता द्वारा कस्बे के नाग चौक स्थित श्री जैन श्वेतांबर पांचरा पोल गौशाला में गायों को हरा चारा व गुड़ खिलाया। बाद में कैबिनेट मंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनको याद किया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज नामा, नगर पालिका अध्यक्ष ललित राकावत, महामंत्री दिनेश कुमावत, व्यापार एवं उद्योग मंडल अध्यक्ष विनोद सोलंकी, रमेश माली, मुकेश सुथार, राम सिंह, शेषमल कुमावत आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन सप्ताह मनाया गया। साथ ही 25 दिसंबर जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में जिले भर में मनाया गया। साथ ही 25 दिसंबर जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में जिले भर में मनाया गया। इस अवसर पर पाली में बुधवार को लाखोटिया के निकट अटल वाटिका में सुशासन दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के तत्वाधान में रैली निकाली और श्रमदान किया गया और साफ सफाई की गई। साथ ही सुशासन के लिए शपथ दिलाई गई। पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारक ने बताया कि उनके योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत की पहचान विश्व पटल पर रखी। उन्होंने परमाणु परीक्षण कर भारत की ताकत को विश्व में दिखाई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। क्रिसमस और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संगठन रोटरी क्लब कुशीनगर एवं रेड क्रॉस सोसाइटी कुशीनगर के संयुक्त तत्वाधान में कसिया स्थित सेवा बस्ती वीर सावरकर नगर
में स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं को स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान दैनिक उपयोग में आने वाली आवश्यक वस्तुओं का एक हाइजीन किट वितरित किया गया, जिसमें सैनिटरी पैड, साबुन, डिटर्जेंट, शैम्पू, तेल, टूथपेस्ट, टूथब्रश और टंग क्लीनर जैसी सामग्री शामिल थी। साथ ही बुजुर्ग महिलाओं को ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरित किए गए। रोटरी क्लब कुशीनगर के अध्यक्ष वाहिद अली ने कहा कि स्वच्छता स्वस्थ समाज की नींव है। उन्होंने बस्ती वासियों से अपील की कि वे साफ सफाई को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और प्लास्टिक के उपयोग को कम करें। रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन संजय सिंह ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के अभियान न केवल समाज को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हैं, बल्कि जरूरतमंदों को सहयोग भी प्रदान करते हैं। क्लब सचिव अजय सिंह ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में सभी को स्वच्छता बनाए रखने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प दिलाया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।